श्रीमद् भगवत गीता मालयम कक्षा में आप सभी उपस्थित बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आपके श्री चरणों पर प्रार्थना करते हुए, आपसे आशीर्वाद का प्रार्थना करते हुए आज का सत्र का शुरुआत हम करेंगे। तो हम कल मतलब जिन श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं वो अध्याय 17। जी, अध्याय 17 श्लोक नंबर 7 से 10 की जो चर्चा चल रही थी। तो इसमें हमने ये देखा, इस अध्याय की शुरुआत में ये जैसे श्रद्धा के विभाग, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके बारे में। तो हमने पूर्व में देखा कि किस प्रकार से जो अलग अलग गुण में स्थित है वो लोग किस प्रकार से पूजा अलग अलग प्रकार से करते हैं। उसके बाद अभी चर्चा आ रही है कि ये अलग अलग गुणों में लोगों का भोजन किस प्रकार से होता है, वे यज्ञ, तपस्या तथा दान किस प्रकार से करते हैं। तो इसकी चर्चा अभी आ रही है। तो भोजन की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बारे में चर्चा करते हुए जो श्लोक नंबर 8 है उसमें हमने देखा कि सात्विक लोगों को किस प्रकार का भोजन प्रिय है। तो हमें अभी हमारे लिए एक लर्निंग है कि यदि हमें सत्व गुण तक यदि बढ़ना है, हम जिस किसी गुण में आज है उसका एनालिसिस हमें करना होगा इन श्लोकों के साथ। और हम जिस किसी गुण में हैं तो धीरे धीरे हम सत्व गुण तक कैसे बढ़ सकते हैं, तो ये तो हम समझ पाएंगे। तो सत्व में स्थित लोगों का जो भोजन होता है ये रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद होता है और हृदय को भाने वाला होता है। जो रजोगुनी होते हैं वे अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, अत्यधिक गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन को प्रिय ये उनको प्रिय होते हैं। तो ये इस प्रकार के भोजन केवल दुख और रोग का ही कारण बनते हैं। और जो तमोगुनी होते हैं वे भोजन के 3 घंटे पूर्व पकाया हुआ भोजन, इसमें एक्सेप्शन है, जो भोजन हम भगवान को ऑफर किए हैं और जो टिक सकता है 3 घंटे पश्चात भी टिक सकता है, ऐसे भोजन, ये एक्सेप्शन है जो हमें हमने तात्पर्य में पढ़ा। और स्वाद विहीन भोजन, मतलब जैसे नॉनवेज, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। क्या होता है? वो मांस होता है, मांस इत्यादि होता है, ऑर्गन्स इत्यादि जो पशु के होते हैं, उसमें क्या स्वाद होता है? कोई स्वाद नहीं होता है। परंतु उसमें अत्यधिक मसाले इत्यादि डालकर उसे चटपटा बनाकर इस प्रकार से उसे ग्रहण किया जाता है। किस नाम पर? तो श्रील प्रभुपाद ने वो भी बहुत क्लियरली बता दिया। आजकल का कोई यदि यूट्यूब वाला बंदा या हेल्थ वाला बंदा बोलेगा कि नहीं नहीं, ये नॉनवेज बहुत जरूरी होता है, प्रोटीन, हाई प्रोटीन, ये वो, तो श्रील प्रभुपाद ने उसका भी उत्तर अपने तात्पर्य में पहले ही दे दिया है कि किस प्रकार से ये जो भोजन है, आ, ये केवल प्रोटीन की आवश्यकता नहीं। तो इसका डिटेल चर्चा हम अभी शुरू करते हैं। मैं पुनः ये तात्पर्य पढ़ना चाहूंगी ताकि हमको और अच्छे से ये समझे और उस पर हम चर्चा करें। उसके पूर्व हाँ जी, मैं ये श्लोक और तात्पर्य एक बार पढ़ती। यातयामं गतरसं पूति पर्यूषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्य भोजनम तामस प्रियम। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा स्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तात्पर्य: आहार भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना है, मस्तिष्क को शुद्ध करना है तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। इसका ही यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य एवं आयु को बढ़ाने वाला हो तथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां इनसे बना है। ये भोजन सतोगुनी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होता है। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलकर मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं।
तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध है। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध चिकने पदार्थों का उल्लेख है, उनका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यह पशु चर्बी दुग्ध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता है। यह केवल पाशविक मनोवृत्ति है, जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंस्कृत विधि दूध से है। पशुवध को अमानवीय तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। जो राजस भोजन कटु, बहुलवणीय या अत्यधिक गर्म, चरपरा होता है, वह आमाशय की श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। तामसी भोजन अनिवार्यतः बासी होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसाद को छोड़कर तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्राय आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुंह मोड़ लेते हैं। उच्चिष्ट झूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो। अन्यथा ऐसा झूठा भोजन, तामसी भोजन, लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुनी उसे न तो छूना पसंद करते हैं, न खाना। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्चिष्ट है। भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि वे तरकारियां, आटे तथा दूध की बनी वस्तुएं भक्तिपूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं, जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। कोई भी भोजन शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, वो ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वह 3 घंटे पूर्व क्यों न तैयार हुआ हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। अतएव भोजन को रोगानुरोधक, खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदां सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभ भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें आगे, जैसे मैं कल बता रही थी, ये श्लोक 10 के तात्पर्य के कुछ बातें बताते हुए, जैसे जो मांसाहारी भोजन है उसमें स्वाद नहीं होता है, इनफैक्ट वो सड़ा हुआ होता है ना, और वो इतना दुर्गंध वाला होता है, परंतु उसमें अनेक अनेक प्रकार के मसाले डालकर उसको समहाउ खाते हैं लोग। तो ऐसा ही मेरा एक बार अनुभव हुआ था अपनी सहेली के साथ। मैं मुंबई गई थी और उसके जो अंकल थे हमको लेके गए थे बाहर भोजन के लिए। तो कहाँ बाहर लेके गए, तो इस प्रकार की ऐसे एक नारकीय जिस स्थान पर लेके गए थे कि जहाँ हर जगह से कुछ ना कुछ अ, मुर्गा है, क्या है, कुछ ना कुछ लटका हुआ है, मांस लटका हुआ है ऊपर से, और कहीं वो भून रहे हैं और मसाले डाल रहे हैं, और लोग अपना अंदर, पूरा अंधेरा एरिया है, छोटे छोटे टेबल लगे हुए हैं वहां, छोटे छोटे लैम्प्स है, और लोग जा जाके वो वहां से लेके आ रहे, अपना प्लेट भर रहे और पा रहे। इतना हॉरिफिक था वो मेरे लिए, ऐसे लग रहा था कि मैं नरकवास में पहुंच चुकी। 2 घंटा जो उधर बिताया, असहनीय था। मतलब सांस लेने को भी इतनी दिक्कत हो रही थी, इतना भयानक वो था स्थिति।
मतलब ऑलरेडी सड़ा हुआ चीज उसको आप पका रहे हो और इतना दुर्गंध आता है, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे लोग ये खा भी कैसे सकते हैं। तो जिनको बचपन से इस प्रकार से आदत डाली गई होती है उनके लिए शायद वो सहनीय होगा, परंतु जहाँ कुछ हम जैसे कुछ भक्त हो गए कि जिन्होंने बचपन में मतलब इस प्रकार का भोजन का कभी ना देखा है ना कहीं कहीं मतलब सवाल ही नहीं आता है कि ऐसे किसी नॉनवेज वाले के घर पे भी हम गए हैं। तो ये इस प्रकार का जब एक्सपोजर हुआ था तो बहुत वो सब मतलब ऐसी वो रात थी कि भूल नहीं पाएंगे इस प्रकार से वो। तो कैसे लोग पा भी लेते हैं ये सबसे बड़ा सवाल है। उससे अच्छा आप अलग अलग साग सब्जियां लो, जितना मसाला डालना है, भले ही रजोगुण में रहो पर तमोगुण में तो मत रहो। पशु हत्या कर कर क्या मिलने वाला है। ये ऐसे लोग हैं कि जिनको कर्म का सिद्धांत में कोई कोई लेना देना ही नहीं, कुछ भी नहीं समझना चाहते। भले ही वो हाईएस्ट लेवल ऑफ साइंटिस्ट क्यों ना हो, भले ही न्यूटन का थियरी लाख बार पढ़ाते होगे, परंतु उसका थर्ड लॉ भूल ही जाते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आज आप मांस किसी पशु का खा रहे हो, कल अगले जन्म में वो पशु इंसान बनेगा और आप पशुवत होकर आपका मांस वो खाएगा। क्यों नहीं समझ पाते कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। परंतु बहुत और इमेजिन कीजिए, क्यों नहीं खाना है नॉनवेज, क्या फर्क पड़ रहा है। वैसे तो कहा जाता है ना जीव जीवस्य जीवनम, तो क्यों नहीं खाना है। तो इसके लिए भी बहुत क्लैरिटी से बताया जाता है कि जो मनुष्य का जो शरीर है ना, स्पेशली मनुष्य की आत्म, तो वो बहुत लंबी है। किसी किसी एक मांसाहारी पशु का जब हम शरीर देखते हैं तो उसकी आंत छोटी होती है, तो वो भोजन तुरंत और उसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उसके दांत का जो डिजाइन वगैरह होता है वो इस प्रकार से होता है कि वो मांस को तोड़ सकता है, कच्चा चबा सकता है, और फिर उसे डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स भी उसके आंतों में होते, उसका पूरा जीआई ट्रैक्ट में होता है, और वो छोटी होने की वजह से तुरंत जो उसने पाया वो तुरंत शरीर के बाहर भी निकल जाता है। परंतु मनुष्य की आंत बहुत लंबी होने के कारण ये जो इस प्रकार का जो अन्न होता है वो यदि हमारे आंतों में से तुरंत बाहर नहीं निकल पाता, तो वो आंत में ही रहता है और आंत में ही सड़ने लगता है। और उसकी सड़ने की वजह से ना ही हमारे शरीर में उतना सारा एंजाइम्स इत्यादि है कि जो इतना हैवी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर पाए, है ना, दूसरे पशु का मसल्स इत्यादि को डाइजेस्ट कर पाए। और हमारी आंतें भी बहुत लंबी है तो फिर वो पूरा बहुत इजीली फ्री फ्लो भी नहीं होता है इमिजिएटली। तो इसकी वजह से ये शरीर में आंतों में रहकर टॉक्सिक एलिमेंट्स सड़ता है, टॉक्सिक एलिमेंट्स निर्माण करता है। उसकी वजह से हमारे शरीर में अनेक बीमारियां आती है। और मुख्य कारण तो है कर्म का। आप किसी को यदि कष्ट देने वाले हो तो वो कष्ट आपको प्राप्त होने वाला है। कोई भी जानवर को यदि मारा जाता है तो वो खुशी खुशी थोड़ी मरता है। हम देखते हैं रास्ते में कहीं कोई बकरी इत्यादि किसी बकरी को बांध दिया होता है और सामने व्यक्ति दूसरी बकरी इत्यादि को मारता है, तो वो जो बकरी है ना छटपटाती है कि मुझे यहाँ से निकलना है, परंतु बंधी होती है, निकल नहीं पाती है। उसे समझ में आता है कुछ देर पश्चात, है ना, कहीं थोड़ा दूर यदि लगा दी होगी और उसको घास दिया होगा तो वो तो अपने घास खाने में बिजी रह जाएंगे, उसको समझेगा भी नहीं कि अब अगला मेरा नंबर है। परंतु जो एकदम निकट है और जो ये देख पा रही है और जो महसूस कर पा रही है वो चीख को, जब किसी बकरी को मारा जा रहा है तो वो भय में वो छटपटाती है, उसको निकलना होता है, वो दूर से इधर उधर चल रही है, परंतु कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो वो आनंद से नहीं चलो ले लीजिए मेरा देह है, दधीची मुनि ने दिया दान अपना देह, है ना,
जो वज्र बनाने के लिए इंद्रदेव के लिए, परंतु ये स्वयं से तो नहीं देती है ना। उनका जो आत्मा से जो करुणावश जो इतना रुदन जो निकलता है, वही वो जो मास है, वो फीलिंग्स, वो भावनाएं उसमें रहती है। और जो इस प्रकार से हिंसात्मक भाव से जब इस प्रकार का मांस जब किसी को दिया जाता है, वो पकाया जाता है, बनाया जाता है, तो व्यक्ति के हृदय में हिंसा ये नेचुरली बढ़ती है। तो इसीलिए ये बहुत व्यवहारिक है कि कोई यदि रजो तमोगुणी व्यक्ति है जो इस प्रकार से मांसाहार कर रहा है, तो वो कभी भी हिंसात्मक हो सकता है। तो हमारे लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब बाहर के जगत से लोगों से हम व्यवहार करते हैं, तो किससे कौन सा टाइप का रिएक्शन हम कब एक्सपेक्ट करेंगे सडनली, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जिस प्रकार का भोजन व्यक्ति लेता है, जैसे हम बोलते हैं ना कंप्यूटर में, जैसा इनपुट आप दोगे सही प्रकार से, तो उस प्रकार से वो प्रोसेस करेगा और आउटपुट मिलेगा। तो जिस प्रकार का हम हमारे शरीर को भोजन के स्वरूप में इनपुट दे रहे हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य का भी कारण होगा। और हमारा मन मन का जो स्टेटस है, जो हम बोलते हैं ना, कि जैसा अन्न वैसा मन, है ना। तो हमारा मन का स्टेटस भी उसी पर निर्भर है। जो मांसाहारी है, तो व्यक्ति स्वाभाविक तामसी वृत्ति का हो, तामसी और स्वाभाविक बहुत घोर प्रवृत्ति का होगा। कभी भी झगड़ा कर ले, कभी भी मारने पर तुल जाए, बिल्कुल शांत दिमाग से सोच ना पाए, तो इस प्रकार की प्रवृत्तियां उनमें पाई जाएगी। राजसिक भोजन है तो राजसिक प्रवृत्तियां रहेगी, पैशन रहेगा, मुझे ये भी मिलाना है, मुझे वो भी मिलाना है, ये करना है, वो करना है, मेरा नाम होना चाहिए, मैं ग्रेट हूँ, मैं ये हूँ वो। और सत्वगुणी व्यक्ति है, वो शांत स्वभाव में रहेगा। उसका भोजन शांत भोजन, जिस प्रकार का उसका भोजन है, उस प्रकार का उसकी वजह से उसका मन भी एकदम शांत रहेगा। तो ये केवल भोजन शारीरिक स्तर पर ही नहीं पोषण कर रहा है, परंतु मन के स्तर पर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम इस प्रकार से लोगों का व्यवहार, कभी कभी बाह्य जगत में लोग इस प्रकार से व्यवहार क्यों करते, हम समझ नहीं पाते। तो ये बहुत सारी बैकग्राउंड चीजें होती है जो बचपन से संस्कार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट कर रहे हैं, है ना, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव रहता है। तो ये हमें ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। तो ये था। अ, और जो पॉइंट है जो मैंने बताया, कि श्रील प्रभुपाद ने ऑलरेडी ये बता दिया है कि ये जो जितना प्रोटीन है ना, मटर, दाल, दलिया इत्यादि में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन है, जो हमें वेजिटेरियन फूड से मिल रहा है, उसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार का प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है ना। तो भले ही वो टोफू क्यों ना हो, और सो कॉल्ड सोया क्यों ना, सोया चंक्स क्यों ना हो। अब जैसे कि जब हम मुंबई में रहते थे, तो हमने उत्तम माहेश्वरी जी का कुछ सेशन सुना था। ये गो रक्षक तथा गो कथाकार है, और गो माता और के बारे में, दूध और इत्यादि के बारे में बहुत सखोल में, आयुर्वेद के बारे में बहुत सखोल में वो डिटेल अंडरस्टैंडिंग, बहुत सरल तरीके से, उनकी एक किताब है अपने डॉक्टर स्वयं बने। तो इसमें बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने आयुर्वेद की चर्चा की हुई है। तो उन्होंने ये बात को बहुत स्पष्ट तरीके से बताया था कि हम लोगों का शरीर, जो ये जो सोया होता है, ये पशु के लिए, जो वेजिटेरियन पशु है, घोड़ा इत्यादि, उनके लिए खाद्य पदार्थ है, वे उसे सहज ही डाइजेस्ट कर पाते हैं, उन पाचन हो जाता है उनमें। हमारे लिए इतना हैवी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, कभी कभी आजकल इवन डिवोटीज भी काफी उनको प्रोटीन का रिक्वायरमेंट, ये इतना इतना ग्राम्स चाहिए, उतना ग्राम्स चाहिए। हमारे पूर्वज तो कोई ग्राम्स कैलकुलेट कर कर प्रोटीन तो नहीं खा रहे थे ना, दाल सब्जी रोटी यही सब खा रहे थे ना।
तो उनको कभी प्रोटीन का कमी पड़ा था, तो हमें कहाँ से पड़ने वाला है ना। हाँ, हमने क्या कर दिया, हमने दूध लेना ही बंद कर दिया, तो ऑब्वियसली फिर लगेगा कि प्रोटीन चाहिए, एक्सटर्नल प्रोटीन, फिर प्रोटीन सप्लीमेंट्स, और कोई आवश्यकता नहीं। जो भी हमारा भोजन में है वो हमें सफिशिएंट है। और दूध, ये हमारे लिए बहुत, श्रील प्रभुपाद ने देखिए तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद ने एम्फेसिस किया है कि स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला भोजन होना चाहिए। और जिस प्रकार से दूध के व्यंजन, सबसे महत्वपूर्ण दूध के व्यंजन, तो क्यों दूध के व्यंजन, कहाँ है ये दूध मिलेगा। आजकल आप हम देखेंगे कि यूट्यूब पर सात्विक मूवमेंट के बहुत जो अच्छे क्रिएटर्स है, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स, वे बहुत तीव्रता से बोल रहे हैं डेयरी बंद कर दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए, इतना डेयरी में इतना हिंसा होता है, तो इसलिए आप सब कुछ बंद कर दीजिए, दूध भी ना लीजिए, ये भी ना लीजिए, आप बादाम का मिल्क बनाइए, आप कोकोनट का मिल्क बनाइए, ये कीजिए वो कीजिए, बाकी सब कुछ बंद कर दीजिए। आ, बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा विचार है। परंतु ये जो प्रियजन है ना, ये नहीं समझ पा रहे कि जहां डिमांड होता है वहां सप्लाई होता है। आज यदि हिंसक तरीके से दूध इत्यादि का उत्पादन हो रहा है, तो क्या हम सही दूध और दूध के प्रोडक्ट्स का डिमांड नहीं बढ़ा सकते क्या। लोगों के पास दूध का डिमांड है ना, लोगों को दूध चाहिए, चाय चाहिए, ये चाहिए, पनीर चाहिए, वो चाहिए। परंतु जैसे आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए, तो क्या हम ये अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर सकते कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और दूध के उत्पाद मनुष्य के जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सही प्रोडक्ट्स का आप डिमांड कीजिए। सही, यदि हम सारे प्रोडक्ट्स को पूर्णतः बंद कर देंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए, क्यों, क्योंकि बहुत ग्रेट फिल्म स्टार नहीं प्रोडक्ट्स खा रही है और उसके हस्बैंड क्रिकेटर भी नहीं खा रहे, तो आपने तो बंद ही कर देना चाहिए, वो बंद कर रहे तो आप बंद कर दीजिए। ये सही तरीका किस प्रकार से है ये मैं नहीं समझ पाती हूँ। ये मूर्खता है, इतना तो मुझे समझ आता है। हमें ये समझना चाहिए कि यदि हम पूर्ण रूप से डेयरी डेयरी प्रोडक्ट सबको ही बंद, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि किस प्रकार का, आप इन जनरल ये स्टेटमेंट लोगों को बोल दे रहे हो कि सारे डेयरी प्रोडक्ट्स गड़बड़ होते हैं, आप सब कुछ बंद कर दो, तो जिसके घर पे सही प्रकार का A2 मिल्क भी आ रहा है वो भी विचलित हो जाएगा, यार ये सही है नहीं है, मैं बंद कर देता हूँ। और यदि इस प्रकार से लोगों ने अच्छी चीज जो मिल रही है वो भी यदि बंद कर दी, तो जो बना रहे हैं, जो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं सही प्रकार से, उनको उनको कहाँ से उनको उनका जीवन चलाने के लिए कहाँ से धन संपदा मिलेगी, कहाँ से प्रेरणा मिलेगी कि मुझे ये कार्य करते रहना है, अच्छा कार्य करते रहना है। तो ये बेवकूफी करने की जगह पर हमने ये समझना चाहिए कि हमने सही चीज का डिमांड कीजिए ना, अहिंसा से प्राप्त करते हुए जो हमको सही प्रकार से A2 मिल्क मिलेगा, देसी गाय का दूध मिलेगा, केवल उसी का डिमांड कीजिए। क्यों हमें भैंस का दूध चाहिए, क्यों हमें जर्सी का दूध चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और केवल देसी गाय का यदि संभव है तो गिर इत्यादि, जो हर एक प्रांत में अलग अलग प्रकार की जो गैया होती है, तो उनका स्पेसिफिक दूध हमें उसका डिमांड करना चाहिए। ना कि ये जन सामान्य में बताना कि दूध खराब होता है, आपने तो दूध पीना ही नहीं है, ये अत्यधिक बेवकूफी होगी, क्योंकि दूध पीने से ही हमारा ब्रेन टिश्यू का नरिशमेंट होता है। तो ये बहुत मतलब इवन यूट्यूब पर इस प्रकार के इन्फ्लुएंसर्स जो वो कॉल्ड अच्छी कैटेगरी में आते हैं, परंतु यदि वो लोगों को भ्रमित करेंगे, तो ये जो थोड़ा बहुत गो रक्षा हो रहा है वो भी कैसे हो पाएगा। तो ये बहुत बहुत ध्यान देने की बात होगी, और सोच समझकर ऐसी जो चीजें हैं इनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये बाकी अन्य चीजें सही है, ठीक है, आप सात्विक होने का बता रहे हो, मांसाहार नहीं होना चाहिए, वो सब सब ठीक सही है। परंतु इस प्रकार से यदि आप गलत रास्ते पर लोगों को भेज रहे हो तो ये गलत हो जाएगा।
तो उसी इसी चर्चा में आगे फिर झूठन का भी चर्चा आता है कि झूठा हम किसका पा सकते हैं, तो भगवान को जो अर्पित किया गया भोग है उसको ही हम भोग के मतलब एक ब्लेसिंग, एक प्रसादम के स्वरूप में हम ले सकते हैं। और गुरु और वरिष्ठ वैष्णव इनका जो झूठन है वो हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इसके अलावा यदि झूठा हम खा रहे हैं, हमारा यदि आदत है, जैसे कुछ कम्युनिटीज में जैसे मैंने देखा, इवन हमारा ससुराल में इस प्रकार का आदत था कि एक प्लेट लेते थे और सारा हर प्रकार, हर जेठानी देवरानी सब सब मिलकर इकट्ठा ही एक ही प्लेट में भोजन करते थे। तो जब पहली बार मैंने ये देखा तो मेरे लिए कल्चर शॉक था, क्योंकि हमें तो कभी ऐसा देखा ही नहीं कि एक ही प्लेट में सब लोग भोजन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये तो फिर भी ठीक है ना। परंतु हम देखेंगे ऑफिस इत्यादि में वही केक खा काट रहे, एक के मुंह में दे रहे, उसी का टुकड़ा दूसरे के मुंह में, वही चीज, वही केक का पीस दूसरे के मुंह में डाल रहे, फिर तीसरे के, और फिर आपके मुंह में डालने के लिए आएगा। उनको हाथ जोड़कर बोलना पड़ता है, भैया मुझे इस प्रकार का कुछ भी खाना नहीं, नहीं चाहिए। तो ये संस्कृति ही पूरी बदल रही है। बहुत कठिन ये कि भगवत गीता के अनुसार इस प्रकार का झूठन यदि हम लेते हैं तो ये तामसी प्रवृत्ति में गिना जाता है, उससे तामसी प्रवृत्ति बढ़ती है। तो इसीलिए सिंपल सी बात है जो भगवान ने बताया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना। पत्र पुष्प फल तो इस प्रकार से जो सिंपल वेजिटेरियन फूड भोग है वो भगवान को लगाया जाना चाहिए, और उसी के पश्चात ही हमें वो ग्रहण करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और इसके साथ ही साथ यदि संभव है तो आई थिंक हम कहाँ गए थे मुझे याद नहीं आ रहा है। वहां एक प्रभु जी थे, उन्होंने विधि बताई थी कि किस प्रकार से भोजन पकाया जाना चाहिए। जो इंग्रेडिएंट्स कितने बहुत प्योर होने चाहिए, जो स्थान है, स्थल है जहाँ भोजन पकाया जा रहा है वो बहुत प्योर होने चाहिए। और सस्ता क्वालिटी का इंग्रेडिएंट्स नहीं होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए। मनोभाव क्या होना चाहिए भोजन पकाते हुए, तो ये बेस्ट रहता है कि जब हम भोजन पका रहे हैं तो हम कोई लेक्चर्स इत्यादि श्रवण करें, ताकि मन हमारा पूर्ण रूप से वो श्रवण, भगवान के जो लीलाएं है इत्यादि श्रवण में लगा रहता है, ताकि भोजन सही प्रकार से, सही मनोभाव से बनता है। अन्यथा मन में तो हर प्रकार के विचार आएंगे, गुस्सा आ रहा है, किसी ने ऐसे कर लिया, किसी ने वैसे कर लिया, उसमें भोजन पका दिया, तो जो भी जैसा इनपुट रहेगा, है ना। स्पेशली हमें ये सिखाया गया है कि आपके घर में 1000 काम वाली स्त्रियां हो, परंतु भोजन आपको आपके हाथ से पकाना है। भोजन आपको आपके हाथ से पकाकर भगवान को भोग लगाकर ही पाना है। भोजन के लिए कोई मेड का सवाल ही नहीं आता है। तो ये बहुत जो सरल चीजें, परंतु आज के जगत में इवन अनफॉर्चुनेटली डिवोटी फैमिलीज में भी ये चीजें शायद नहीं हो पा रही है। अन्य बाहर से कोई आता है, भोजन पकाता है और बस उसी को भोग लगा देते हैं और उसको पाया जाता है। तो भाव, भोजन बनाते हुए भाव किस प्रकार का है व्यक्ति का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हालांकि पूर्व में ये जो ब्राह्मण इत्यादि हुआ करते थे, आचार्य गण, और वो आके पकाया करते थे। परंतु आज किसका मन कैसा है, क्या हम ये जांच कर पाएंगे? यदि शुद्ध मन से कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या हम ये जांच कर पाएंगे? यदि कर पा रहे हैं तो सही है, परंतु यदि नहीं कर पा रहा है तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि अपना भोजन स्वयं ही घर में हमें पकाना चाहिए। तो ये कुछ विचार थे। और इसके साथ ही यदि किसी का कोई प्रश्न है तो हम शायद कल ले लेंगे, समय हो चुका है। तो यदि किसी का कोई प्रश्न होगा तो हम अवश्य ही कल लेते हैं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां